Hello students, I am Devender, your computer teacher. Today we will discuss our first lesson, evolution of computer. लास्ट ईयर हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा है। इस क्लास में हम हमारा जो फर्स्ट लेसन है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें हम हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के जो कंप्यूटर थे उनके बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट द फीचर्स ऑफ डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन्स हैं, कितनी जनरेशन है, ठीक है, कब कब कंप्यूटर में इवोल्यूशन हुआ उसके बारे में रीड करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। Various devices were invented over a period of time to calculate number and equation. टाइम पे पहले कैलकुलेशन के लिए और इक्वेशन की कैलकुलेशन के लिए अलग अलग डिवाइस बनाए गए थे, ठीक है। उनमें से कुछ का एग्जांपल है अबकस, पास्कलाइन और डिवाइस बाय चार्ल्स बेबेज। अबकस क्या है हमारा? द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस यूज फॉर कैलकुलेशन। सबसे पहला जो मैकेनिकल डिवाइस हमारा था, जो किसने डेवलप किया था? चाइना ने डेवलप किया था। मेड अप ऑफ द बीड्स ऑन स्ट्रिंग ऑन और रोड माउंटेन इनसाइड द वुडन फ्रेम्स। ये आपको शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस डायग्राम्स के अंदर। हेल्प ए पर्सन टू रिमेंबर व्हाट वाज काउंटेड, और ये हेल्प करता था कि हमने कितनी काउंटिंग कर ली है उसके लिए, ठीक। यूज फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, और इसका प्रयोग हम एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए, डिवीज़न करने के लिए यूज़ करते थे। नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर आया था, द पास्कलाइन। पास्कलाइन क्या था? आल्सो कॉल्ड एज द अर्थमेटिक मशीन। इसको अर्थमेटिक मशीन भी कहा जाता है। इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल इन 1642। 1642 के अंदर ये डेवलप हुआ था। और मेड अप ऑफ व्हील्स, गियर्स एंड डायल्स। इसके अंदर व्हील्स यूज़ किए गए थे बनाने के लिए, गियर्स यूज़ किए गए थे, डायल्स यूज़ किए गए थे इसको मेडअप करने के लिए, बनाने के लिए। यूज टू परफॉर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसका प्रयोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया गया था इसका। डिवाइस बाय चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, ए ब्रिटिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। He invented the difference engine in 1822 and the analytical engine in 1833। इसने डिफरेंस इंजन बनाया था 1822 के अंदर, एंड एनालिटिकल इंजन जो बनाया था वो 1833 के अंदर बनाया था। डिफरेंस इंजन क्या था? यूज टू सोल्व मैथमेटिकल इक्वेशन कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। मैथमेटिकल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए बनाया था डिफरेंस इंजन जो बनाया था। और वर्कड बाय द सब्स्टिट्यूशन, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज़ किया गया था, डिवीजन के लिए भी, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी इसका यूज़ किया गया था। सेकंड है एनालिटिकल इंजन। इट इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर। ये हमारा फर्स्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर था जो जर्नल यूज़ के लिए यूज़ किया गया था, जिसका इट इज़ मेड अप ऑफ 5 यूनिट कॉल्ड द इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मील एंड कंट्रोल। इसको बनाने के लिए 5 तरह की चीज़ें यूज़ की गई थी, 5 टाइप्स के डिवाइस यूज़ किए गए थे। एक इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए, मील और कंट्रोल, पूरी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने के लिए। द एनालिटिकल इंजन के अंदर इनपुट वाज प्रोवाइडेड बाय द पंच कार्ड। इनपुट किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती थी? पंच कार्ड के द्वारा। एंड स्टोर डाटा यूज फॉर द स्टोरिंग डाटा को स्टोर भी किया जाता था इसके अंदर। मील्स वाज द कैलकुलेटिंग यूनिट। जो मील यूज होती थी इसके अंदर वो किस लिए यूज होती थी? कैलकुलेशन के लिए, कि जो भी हम मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करते थे।
कंट्रोल्स वाज यूज फॉर सुपरविजन अदर यूनिट। कंट्रोल क्या करता था, कंट्रोलर इसको पूरे को कंट्रोल करता था। दिस डिवाइस लेड द फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर दैट वर फर्दर डेवलप टू गिव अस द मॉडर्न कंप्यूटर। इस कंप्यूटर के बाद ही हमारे मॉडर्न कंप्यूटर का जन्म हुआ, यानी मॉडर्न कंप्यूटर इस बेस पे ही बने हैं। अभी जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसके अंदर हमारे इनपुट डिवाइस भी होते हैं, आउटपुट डिवाइस भी होते हैं, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स ईच जनरेशन इज मार्क्ड बाय ए मेजर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट दैट हैज़ चेंज द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। प्रत्येक जनरेशन एक मेजर टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद ही चेंज हुई है। हर जनरेशन के अंदर एक बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, ठीक है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज इन स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी एंड रिलायबिलिटी एज वेल एज डिक्रीज इन कॉस्ट और साइज। इससे हमारा क्या हुआ, स्पीड बढ़ी, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ी, ठीक है, रिलायबिलिटी बढ़ी, ठीक है, और कॉस्ट जो है और साइज जो है कंप्यूटर का वो धीरे धीरे कम होता गया। हर जनरेशन में जैसे जैसे जनरेशन में हम आगे जाते हैं हमारा साइज और कॉस्ट कम होता गया हमारे कंप्यूटर्स का, और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी स्पीड, ये सारी चीज़ें इंक्रीज होती गई। ओके, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन थी हमारी वो 1940 से 1955 तक थी। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी, 1940 से 1955 तक। एंड सेकेंड जनरेशन हमारी 1956 से 1963 तक थी। एंड थर्ड जनरेशन हमारी 1964 से 1971 तक। एंड फोर्थ जनरेशन इज 1972 से 1980 तक। एंड फिफ्थ जनरेशन इज 1980 से प्रेजेंट, यानी अभी भी कौन सी जनरेशन चल रही है हमारी, फिफ्थ जनरेशन इज गोइंग ऑन। ओके, फर्स्ट जनरेशन। अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या फीचर्स थी, उसके एग्जांपल्स, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन आपने अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया आपको कि 1940 से 1955 तक थी। इसकी फीचर्स क्या थी, बिल्ट यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स। इसको बनाने के लिए हमने क्या यूज किया गया था, इस टाइप फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर को बनाने के लिए हमने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। स्लो ऑपरेटिंग सिस्टम, इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था बहुत स्लो काम करता था, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमारा, लास्ट क्लास में आपका आया था। ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो ह्यूमन के बीच में और मैन और मशीन के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10। ओके, लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम जो था वो बहुत ज़्यादा था पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के टाइम पे, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, और जब कंप्यूटर को ऑन करते थे कंप्यूटर को हम, तो उस टाइम पे एक बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती थी। एग्जाम्पल क्या है, UNI VAC, ENI AC, EDVAC, ये सारे हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। सेकंड जनरेशन आपकी 1956 से 1963 तक थी, ठीक है। फीचर्स क्या थी इसमें, यूज ऑफ ट्रांजिस्टर मेड ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी सेकंड जनरेशन के अंदर हमारे ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया था जो किसके बने होते थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम के। एंड कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज विद लेस प्रोसेसिंग टाइम। इनका साइज पहले फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटरों के कंपेरिजन में साइज इनका लेस था, कम था, ठीक है, और प्रोसेसिंग टाइम भी इनका बहुत कम था फर्स्ट जनरेशन के कंपेरिजन में, ठीक है। जनरेटेड लेस हीट, दस लेस प्रोन टू फेलियर। और ये जो हीट को जब इनको ऑन करते थे तो हीट भी लेस ही प्रोड्यूस करते थे, किसके कंपेरिजन में, फर्स्ट जनरेशन के कंपेरिजन में। एग्जाम्पल क्या क्या थे सेकेंड जनरेशन के, IBM 1400 एंड 7049 सीरीज और IBM 350। अब हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर।
थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर हमारा जो टाइम पीरियड था वो 1964 टू 1971 तक। इसकी कुछ फीचर्स थी। फर्स्ट, यूज ऑफ इंटीग्रेटेड चिप्स, आईसी यूज की गई थी। आईसी मीन्स मोर देन थाउजेंड्स ऑफ सर्किट ऑन ए सिंगल चिप। एक ही छोटी सी चिप के ऊपर बहुत सारे सर्किटों को सेट कर दिया गया था, जिससे क्या हुआ था, स्मॉलर यानी साइज कम हो गया, ठीक है, रिलायबल, एफिशिएंट, ठीक है, इंक्रीज इन स्पीड इनकी बढ़ गई, कॉमर्शियली चीप एंड लो मेंटेनेंस, और इनका जो प्राइस है वो भी कम हो गया था, जिससे कॉमर्शियली इनको यूज किया जा सकता था, एंड लो मेंटेनेंस, और इनका जो मेंटेनेंस का खर्चा था वो भी कम हो गया था। एग्जाम्पल क्या क्या थे थर्ड जनरेशन के? IBM सिस्टम 360, एप्पल 1, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड था हमारा 1972 टू 1980। फीचर्स क्या थी? स्मॉलर इन साइज। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जनरेशन से ही साइज में बहुत छोटे थे, ठीक है। फास्टर, इनकी स्पीड ज़्यादा थी जनरेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से। रिलायबल थे, एक्यूरेट, यानी जो भी हम इनको प्रॉपर इनपुट करवाते थे उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर एक्यूरेट आता था। पोर्टेबल थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। मोर पावरफुल, कॉम्पैक्ट एंड लो मेंटेनेंस, चीप एंड अफोर्डेबल, यानी इनकी जो कॉस्ट थी वो भी कम हो गई थी, मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो भी कम हो गई थी, ठीक है। गेव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर लीडिंग टू इंटरनेट एंड नेटवर्किंग सिस्टम, और इस टाइम पे कंप्यूटरों को एक नेटवर्किंग के द्वारा भी एक दूसरे से कनेक्ट किया जाने लगा था। एग्जाम्पल्स इसके कौन कौन से हैं फोर्थ जनरेशन के? IBM PC, एप्पल मैकिन्टोश आर द एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है वो 1980 से स्टार्ट हुआ था, और अभी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का ही टाइम चल रहा है, ठीक है। इट मीन्स अभी जो टाइम चल रहा है वो कौन सी जनरेशन चल रही है कंप्यूटर के? तो फिफ्थ जनरेशन ही चल रही है, ठीक है। ओके, फीचर्स क्या क्या थे? स्टिल इन डेवलपमेंटल फेज, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया इसमें। एबल टू लर्न फ्रॉम देयर इंटरेक्शन विद सराउंडिंग के, जैसे अभी मौसम विभाग वाले से कंप्यूटर की हेल्प से हम पहले से हमें पता चल जाता है कि आने वाले समय में बारिश होने के चांस हैं, या फिर कोई अदर टाइप्स की जो भी नेचुरल प्रोसेस होती हैं उनके बारे में हमें पता चल जाता है, ठीक है। या तूफान आने वाला है, इन सब के बारे में हमें किसकी हेल्प से ही पता चलता है? कंप्यूटर की हेल्प से। ओके, कैपेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन स्पीच, और इसके अंदर हम हमारी जो स्पीच हम जो बोलते हैं उसको भी डायरेक्टली ये क्या कर लेता है? रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसको समझ के टाइप कर देता है। एग्जाम्पल इसके सीरी इज़ द मोर पॉपुलर इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।